नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिद्धार्थ क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान भाग 7 के बारे में। दोस्तों आज 10 क्वेश्चन की सीरीज रहने वाली है, जिसमें से दोस्तों अगर आप 8 क्वेश्चन भी अगर आप इसमें गेन कर दें तो यकीन मानिए दोस्तों आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन चल रही है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भीमबेटका और प्राचीन शैल कला के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, भीमबेटका शैलाश्रयों की खोज 1957 में वीएस वाकड़कर द्वारा की गई। दूसरा है दोस्तों, इन्हें भारत की सबसे प्राचीन चित्रकला माना जाता है, जिनमें मानव, पक्षियों और जानवरों का चित्रण है। तीसरा कथन है दोस्तों, वीएस वाकणकर को भारतीय शैल कला का जनक कहा जाता है। तो इसमें अगर दोस्तों देखें कि भीमबेटका शैलाश्रयों की खोज 1957 में वीएस वाकणकर द्वारा की गई, यह दोस्तों सही हो जाएगा। और दोस्तों जो भीमबेटका है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी में है भीमबेटका। ध्यान रखेंगे दोस्तों आप, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। दूसरा कथन है दोस्तों, इन्हें भारत की सबसे प्राचीन चित्रकला माना जाता है, जिसमें मानव, पक्षियों और जानवरों का चित्रण है, जो भी दोस्तों सही है। कथन तीसरा है कि वीएस वाकणकर को भारतीय शैल कला का जनक कहा जाता है। दोस्तों यह भी सही है। तो इसमें दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1, 2, 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर को स्पर्श नहीं करती है? ठीक है दोस्तों, नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों ऑप्शन है कजाकिस्तान, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी है रूस। तो दोस्तों ऐसा देश जिसकी सीमा कैस्पियन सागर को स्पर्श नहीं करती है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान। ठीक है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों आप कि कैस्पियन सागर को दोस्तों 5 देशों की सीमा स्पर्श करती है। ठीक है, इसको एक ट्रिक के माध्यम से ध्यान में रखेंगे आप। सबसे ऐसे रखेंगे दोस्तों, TARIK, तारीख, ऐसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 5 देश हैं। टी से है दोस्तों तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान पहला है दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान। ए से हो जाएगा दोस्तों अजरबैजान। ठीक है, आर से हो जाएगा दोस्तों रूस, ये रसिया। आई से हो जाएगा दोस्तों ईरान। ठीक है, और के से हो जाएगा दोस्तों कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको कि तारीख से हमने, इस ट्रिक से हमने याद रखना है यह 5 देश जो कि कैस्पियन सागर को स्पर्श करते हैं। ठीक है, इसमें जो नहीं है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान की जो सीमा है वो कैस्पियन सागर को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको थोड़ा मैप के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है लोकेशन कैस्पियन सागर की। ठीक है, यहाँ पे है दोस्तों, ये है कैस्पियन सागर। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसमें जो किन किन कंट्रीज़ की बाउंड्री दोस्तों इसको टच कर रही है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों इसमें ये है ऊपर से रसिया, ठीक है, रूस। और दोस्तों इसमें इसके बगल में है नीचे से रसिया के कजाकिस्तान, 2 हो गया। ठीक है, उज्बेकिस्तान नहीं है दोस्तों। यहाँ पे है तुर्कमेनिस्तान, 3। ठीक है, और ईरान 4 हो गया। और ये दोस्तों आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है दोस्तों अजरबैजान। ध्यान में रखेंगे आप। तो 1, 2, 3, 4 और 5 समझ में आया होगा दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 244, बी है दोस्तों अनुच्छेद 262, सी है अनुच्छेद 280, या डी है अनुच्छेद 239। ठीक है दोस्तों, बात कह रहा है यहाँ पे कि अंतर्राज्यीय नदियों या
यानी जो भी नदी जल विवाद होते हैं दोस्तों, ठीक है, तो वो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन होता है? तो आर्टिकल है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी होगा दोस्तों, आर्टिकल 262। ध्यान में रखेंगे दोस्तों आप। और यहाँ पे एक और है दोस्तों, अनुच्छेद 280। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, या इसमें होता है वित्त आयोग का उल्लेख किया गया आर्टिकल 280 में, ठीक है। यहाँ पे एक और है दोस्तों, आर्टिकल 239। इसमें है यूटी का, यानी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। यह भी ध्यान में रखेंगे आप दोस्तों, ठीक है। एक और है दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए है जो आर्टिकल 244। इसमें दोस्तों एससी और एसटी क्षेत्रों का, एससी एससी और एसटी क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों आप, प्रशासन। समझ में आया होगा दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? ऑप्शन ए है 10वीं, ऑप्शन बी है 12वीं, ऑप्शन सी 11वीं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो धारणीय विकास है दोस्तों, वह होता है ऑप्शन बी, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों, वो होता है 2012 से और 17। ध्यान में रखेंगे आप। इसी के इसी के बीच में दोस्तों, यानी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना होती है, इसी में दोस्तों नीति आयोग की स्थापना भी होती है, ठीक है। नीति आयोग कब बनता है दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को। और किसको रिप्लेस करता है? ये करता है दोस्तों योजना आयोग को, ठीक है, योजना आयोग को। और योजना आयोग की स्थापना दोस्तों कब होती है? 1950। ध्यान में रखेंगे यह भी, ठीक है। नीति आयोग इसको रिप्लेस करता है 1 जनवरी 2015 को। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1944, ऑप्शन बी है 1943, ऑप्शन सी है 1945, ऑप्शन डी है 1948। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए होगा दोस्तों 1944 में, ठीक है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों आप, 1944 में एक सम्मेलन होता है, ब्रिटेन वुड्स, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इसके माध्यम से दोस्तों पहला होता है आईएमएफ का गठन, ठीक है। और एक होता है दोस्तों वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोनों की स्थापना होती है दोस्तों 1944 में, ठीक है। आईएमएफ का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। और इसका भी सेम, वर्ल्ड बैंक का भी सेम हेडक्वार्टर भी वहीं स्थित है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों आप। क्वेश्चन नंबर 6 है, माधव गाडगिल व कस्तूरी रंगन समिति का संबंध है, ठीक है। दोस्तों यह प्रसिद्ध है, एक समिति जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, गाडगिल समिति, यानी पूरा नाम है दोस्तों इनका माधव गाडगिल, ठीक है। माधव गाडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति का संबंध है, ठीक है। आपने बताना है किससे है। ऑप्शन ए है गरीबी मापन से, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट के संरक्षण से, ऑप्शन सी है कृषि क्षेत्र से, और ऑप्शन डी है नाबार्ड से। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि जो माधव गाडगिल और कस्तूरी रंगन समिति है, उसका संबंध है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट के संरक्षण से, ठीक है। और इस समिति का जो गठन होता है दोस्तों, वो होता है सन 2010 में। ध्यान में रखेंगे दोस्तों आप। एक और है यहाँ पे दोस्तों नाबार्ड से, यानी नाबार्ड नाबार्ड का जो संबंध है दोस्तों, वह है शिवरमन कमेटी, ठीक है। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप, यह भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, खर्ची पूजा उत्सव और केर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो दोस्तों जो खर्ची पूजा उत्सव और केर उत्सव है, राइट आंसर हो जाएगा वह त्रिपुरा से संबंधित है, ठीक है। एक और है दोस्तों त्रिपुरा से संबंधित, ये हो जाएगा गरिया पूजा, ठीक है। असम से है दोस्तों, असम में क्या प्रसिद्ध है? अम्बुबाची का मेला, ठीक है। अम्बुबाची और
जॉन बिल का मेला, ठीक है दोस्तों, जॉन बिल का मेला, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है। झारखंड में दोस्तों सरहुल उत्सव बहुत फेमस है। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि सरहुल सरहुल उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो वो होगा दोस्तों झारखंड से। एक और ऑप्शन यहाँ पे कर्नाटक, कर्नाटक में होता है दोस्तों हम्पी उत्सव। ठीक है, हम्पी। एक और होता है दोस्तों जो भैंसों की दौड़ होती है, आपने देखा होगा मूवीज में भी साउथ की, उसको बोलते हैं कंबाला, कंबाला उत्सव। ठीक है, कहाँ होता है ये? कर्नाटक में, ध्यान में रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में चोल वंश का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए है सिमुक, ऑप्शन बी है विजयालय, ऑप्शन सी है दंती दुर्ग, ऑप्शन डी है कुजुल कड फिसिस। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा जो चोल वंश का संस्थापक माना जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विजयालय। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप। एक और है दोस्तों यहाँ पे दंती दुर्ग, इसको भी देख लेंगे। ये होता है राष्ट्रकूट के। ठीक है, राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन होते हैं दोस्तों? दंती दुर्ग। कुजुल खटफिसिस, ये होते दोस्तों कुषाण वंश के संस्थापक। और सिमुक, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये होते हैं सातवाहन। ठीक है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन होते हैं दोस्तों? सिमुक होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी है और ये भी है इसके साथ साथ में, ध्यान में रखेंगे दोस्तों आप सभी चारों को। क्वेश्चन नंबर 9 है, एसएमपीएस का पूर्ण नाम है? ऑप्शन ए है स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन बी है सिंपल मल्टीपल पावर सॉकेट, ऑप्शन सी है सीरियल मेन पावर सिस्टम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो एसएमपीएस है इसका पूर्ण नाम है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 आज का अंतिम सवाल है दोस्तों, इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन के पहले भारतीय सदस्य बने? ऑप्शन ए है दोस्तों ए एस सेन, ऑप्शन बी है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी होगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? द ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों? ध्यान में रखेंगे आप दादा भाई नौरोजी को। इनकी दोस्तों एक इन्होंने थ्योरी भी दी थी जिसे कहते हैं दोस्तों धन निष्कासन का सिद्धांत। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, किसके माध्यम से दी जाती है दोस्तों? ये दादा भाई नौरोजी के माध्यम से, ध्यान में रखेंगे आप। इसमें इन्होंने यह उजागर किया कि दोस्तों जो ब्रिटिश शासन है वह भारत से धन अपने देश में ले जा रहा है और धीरे धीरे भारत को कंगाल कर रहा है। ठीक है, यह भी ध्यान में रखेंगे आप। और इन्होंने इसको क्या कहा दोस्तों? धन निष्कासन का सिद्धांत। ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत, धन निष्कासन का सिद्धांत। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, यह भी दोस्तों दादा भाई नौरोजी के माध्यम से दी जाती है। दोस्तों समझ में आया होगा आपको आज का सेशन, आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों जुड़े रहिए सिद्धार्थ क्लासेस के साथ। धन्यवाद।